ये स्पोर्ट्स डेंजरस नहीं भाई, फुल्ली पागल है। स्टैट्स बोलते हैं हर फाइट में 51% चांस है किसी फाइटर की इंजर्ड होने का। और ये कोई छोटी मोटी चोट नहीं, हम बात कर रहे हैं फ्रैक्चर्ड बोन्स, ब्रेन डैमेज, CTE लेवल की डिस्ट्रक्शन की। Anderson Silva's leg break, UFC 168, 2013 का UFC 168, एंडरसन सिल्वा वर्सेस क्रिस वुडमैन, रीमैच ऑफ द सेंचुरी। सिल्वा ने एक लो किक मारी, लेकिन विडमैन ने परफेक्ट टाइमिंग से चेक किया और क्रैक। सिल्वा का सिन लिटरली दो टुकड़े हो गए। लेग रैप हो गया अराउंड विडमैन्स नी, जैसे कोई रबर का टॉय हो। एरिना में सब चुप, रेफरी भी कंफ्यूज और कमेंटेटर शॉक में। जो रॉगन का फेस देखना बनता है उस मोमेंट में। आवाज ऐसी थी जैसे कोई ड्राई बाम्बू तोड़ रहा। क्रिस विडमैन्स 2021 लेग ब्रेक। अब ट्विस्ट सुनो, 8 साल बाद 2021 में क्रिस विडमैन ने खुद पहले 17 सेकंड्स में लो किक मारी और उसका लेग भी सेम स्पॉट से सेम स्टाइल में टूट गया। पूरा MMA वर्ल्ड ने बोला कर्मा ने चक्कर काट लिए। क्रिस का रिएक्शन, उसने खुद बोला मैं शॉक में था जब लेग ग्राउंड पे आया और बॉडी का वेट गया। उसी वक्त समझ में आया कि ये कुछ तो सीरियस है। और अब सुनो एक ऐसी इंजरी जो सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल भी है। UFC 180, लेजल स्मिथ वर्सेस जेसिका आय। जेसिका आय ने एक सॉलिड पंच मारा और लेजल स्मिथ की कॉलीफ्लावर ईयर लिटरली फट गई। ऐसा ब्लड शॉट हुआ जैसे किसी पाइप में प्रेशर ज्यादा हो गया हो। रेफरी ने फाइट तुरंत रोक दी। क्यों? क्योंकि उस ईयर का हाल देख के एक बंदा फाइटिंग भूल जाए, थेरेपी ढूंढने लग जाए। ये सिर्फ एक ईयर नहीं था, ये था प्रूफ कि UFC में तुम्हारा हर बॉडी पार्ट अंडर थ्रेट है। तुम्हारा फेस, तुम्हारा जॉइंट और हाँ, तुम्हारा कान भी। UFC 248, चैंग वैली वर्सेस जोआना जैड्रिजेचेक। दो फाइटर्स, एक वॉर और एक ऐसी इंजरी जो देख के तुम्हारे फोन का ब्राइटनेस कम करने का मन करे। राउंड 4 तक दोनों ने एक दूसरे पे ऐसे वार किए जैसे दुश्मनी जन्मों पुरानी हो। लेकिन राउंड 4 के बाद कैमरा जूम हुआ जोना की फेस पे और भाई सब पिल गया। उसका फोरहेड इतना स्वेल हो गया कि लग रहा था एलियन बन के फाइट कर रही। साईफाई लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन। लोग बोलने लगे UFC फाइटर नहीं, एक्समैन का रिजेक्टेड मेंबर लग रही है। डॉक्टर्स ने बोला हेमाटोमा है, मतलब अंदर से इतना डैमेज की चेहरा शेप ही चेंज हो गया। पर उसके बावजूद भी जोना फाइट करती रही फुल 5 राउंड्स तक। Daniel Cormier. After that knockout, I am questioning if it's worth it. The danger is real. Confusion, broken bones. My kids deserve a dad who is whole. ये ट्वीट नहीं, एक बाप का कन्फेशन है। रोज नामी यूनिस. Winning feels amazing, but the risk hunts me. One wrong punch and I am done. My partner worries every fight night. Is it worth it? रिंग में जीती है रोज, पर हर जीत के बाद एक और सवाल घर ले जाती है। ये सब किसके लिए? कोल्बी कोविंगटन। एक्स पे लोग बोलते हैं ये हार गया, रिटायर हो जा। लेकिन जब कोल्बी रात को घर आता है
एक छोटी सी इट्स ओके वाली स्माइल ही उसका मेडल बन जाती है। क्या इंटरनेट समझेगा ये साइड? एंडरसन सिल्वा, fights are chaotic and the dangers, no joke, broke my leg last year. And now I wonder if my family worth the risk. Social media doesn't show that. UFC फाइट्स खत्म होती है, पर जो बैटल उसके बाद चलता है वो कभी वायरल नहीं होता। एक स्पोर्ट जहां पर पंच या तो लेजेंड बना देता है या एमआरआई स्कैन का बिल दे जाता है, और फिर भी लोग इस केज में खुद जाते हैं, खुशी से, पूरे होश में। तो सवाल वही, क्यों भाई? 3 सॉलिड रीजंस। पहला, ग्लोरी एंड फेम। मतलब भाई, कॉनर मैकग्रेगर का नाम सुना है ना? उसका कबीब के साथ 2018 का फाइट 2.4 मिलियन लोगों ने पे करके देखा था। पैसा देखा? नेटफ्लिक्स नहीं चलाया, यूट्यूब नहीं खोला, पैसा ही पैसा। लेकिन कॉर्नर जैसा एक ही होता है, बाकी फाइटर्स का क्या? दूसरा, मनी। हाँ, पैसा भी एक रीजन है। टॉप लेवल फाइटर्स लैक्स और करोड़ कमा लेते हैं। मैकग्रेगर ने $22 मिलियन कमा लिए थे एक फाइट में। 22 मिलियन, यस। मैं तो 22 रुपए में मैगी लेके खुद तो जाता हूँ। लेकिन सच ये है कि ज़्यादा फाइटर्स को मिलते हैं बस 10 to 30 हज़ार डॉलर्स पर फाइट, और फिर भी जान दाव पे लगा लेते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं एक ड्रीम होता है मैकग्रेगर बनने का। तीसरा, पैशन एंड आइडेंटिटी। पर सबसे बड़ा रीजन, जुनून। जस्टिन प्रियर ने बोला था ESPN को, आई लव दिस स्पोर्ट्स इवन इफ इट माइट किल मी। ये स्पोर्ट उनका जॉब नहीं है, आइडेंटिटी है। जैसे हम कहते हैं मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये लोग बोलते हैं मैं फाइटर हूँ। और जब आइडेंटिटी किसी चीज़ से जुड़ जाए तो रिस्क भी डिवोशन लगने लगता है। चलो कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जो आपको लिटरली हिला देंगे। पहला, शुरुआती UFC जंग का मैदान था। हाँ, 1993 का UFC एक प्रॉपर खेल नहीं था, ये तो एक अंधेरी नगरी थी। ना वेट क्लास था, ना टाइम लिमिट था, ना राउंड्स। और सोचने वाली बात ये थी कि ऑर्गेनाइजर्स ने इलेक्ट्रिक फेंसेस और एलिगेटर्स यूज करने तक का भी आइडिया सोच लिया था केज के बाहर। रॉयस ग्रेस एक पतला लीन ग्रैबलर उन लोगों को हरा था जो उससे डबल साइज के होते थे। UFC ने दुनिया को दिखाया स्किल्स साइज को हरा सकते हैं। दूसरा, सेलेब इन्वेस्टर्स, जिमी किमेल और कॉनन ओब्रायन, जिन्हें हम सिर्फ लेट नाइट शोज में देखते हैं। वैसे तुम शायद इनका नाम पहली बार सुन रहे होगे, तो सुनो जरा। जिमी किमेल एक अमेरिकन टीवी होस्ट है। अपना शो जिमी किमेल लाइव के लिए फेमस। कॉमेडी, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज और थोड़ा सा रोना धोना सब मिलता है यहाँ पे। और कॉनन ओब्रायन भी एक लेट नाइट होस्ट। एक टाइम पे तो इनका शो इंटरनेट का फेवरेट था। अब सीन सुनो, ये दोनों सिर्फ माइक पकड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने UFC में तब इन्वेस्ट किया था जब UFC एक रिस्की बिजनेस था। फिर आया 2016, UFC 4 बिलियन में सेल हुआ और ये लोग बन गए साइलेंट बिलियनर्स। माइक से सीधा मनी माइक ड्रॉप तक का सफर। फैंस कहते हैं हॉलीवुड का सबसे मस्त गैम्बल। तीसरा, डोप टेस्ट या डार्क एक्सपेरिमेंट। 1990s के एंड में UFC कुछ नया करना चाहता था, तो कुछ फाइटर्स पे सीक्रेटली परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स टेस्ट किए गए। और 2025 के लीक्ड डॉक्यूमेंट्स कहते हैं डेना वाइट ने खुद अप्रूव किया था ताकि देखा जाए एक इंसान की लिमिट क्या है। लेकिन स्कैंडल के बाद सब बंद करना पड़ा। फैंस इसे बोलते हैं UFC का काला सच। चौथा, वेट कटिंग, छुपा हुआ किलर। फाइटर्स अपने नेचुरल बॉडी वेट से 8 से 10 kg तक वेट कम करते हैं सिर्फ कुछ ही दिनों में। कैसे?
स्वेट्स सूट्स पहनना, नो पानी, नो खाना, बॉडी का पानी निकाल दो बस और फिर खड़े हो जाओ स्केल पे। 2013 में एक एमएमए फाइटर की डेथ हो गई थी सिर्फ वेट कटिंग की वजह से। बॉडी को इतना डिहाइड्रेट कर दिया गया था कि सिस्टम ही शट डाउन हो गई। यूएफसी ने रूल्स टाइटन किए, लेकिन हर वीक फाइटर्स इस खौफनाक प्रोसेस से गुजरते हैं। फैंस इसे कहते हैं द साइलेंट किलर ऑफ एमएमए। तो बस ये था आज का सीन। कुछ फील हुआ, कुछ नया सीखने को मिला, तो बस इतना ही काफ़ी है। चलो कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, आपके थॉट सुनने का इंतज़ार रहेगा।